नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम रक्त परिसंचरण तंत्र के अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी एमपी पटवारी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रुधिर या रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो याद रखना है ये की गई विलियम हार्वे के द्वारा। तो याद रखना है जो विलियम हार्वे है, इनने क्या किया, तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हृदय है आपका या जो हार्ट है, इसका पेसमेकर किसे कहते हैं। तो याद रखना है जो ऐसे नोड है, इस ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, तो ये हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। याद रखना है जो ऐसे नोड है, ये एक प्रकार का कृत्रिम हार्ट होता है। याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो हृदय है इसका पेसमेकर किसे कहते हैं, तो ये ऐसे नोड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, जहां पर वे मैक्रोफेजेस द्वारा नष्ट हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है कि जो आपका आरबीसी है, ये आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका प्लिया को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आरबीसी का कब्रिस्तान है ये किसे कहते हैं, तो ये प्लिया को कहते हैं। और ये किसके द्वारा नष्ट होती है, तो ये मैक्रोफेजेज के द्वारा नष्ट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आरबीसी है किसके द्वारा नष्ट होती, तो मैक्रोफेजेस के द्वारा नष्ट होती है। अगला, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शरीर में हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है। तो याद रखना है जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ होता है, तो ये आपके ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। और इसका सबसे मुख्य काम क्या है, तो पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन है ये किसके द्वारा होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो आपके ब्लड में पाया जाता है। फिर आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ये जो है हीमोग्लोबिन, ये आपके पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन होता है इसका परिवहन करता है। अगला है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्तनधारी या जो मनुष्य है उनमें जो आरबीसी है, आरबीसी को ही क्या बोला जाता है, तो लाल रुधिर कणिकाएं या लाल ब्लड सेल इनको बोला जाता है, रेड ब्लड सेल। तो इनका जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, तो याद रखना है ये होता है अस्थि मज्जा में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मनुष्य है इसमें आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, किसमें लाल रुधिराणु या आरबीसी में केंद्रक वीन होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन है जिसमें जिसकी जो आरबीसी या लाल रक्त कणिका है इनमें क्या नहीं होता है, तो इनमें केंद्रक नहीं होता है। तो याद रखना है जो मनुष्य है, इस मनुष्य की जो आरबीसी है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो मनुष्य है इसके आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला, रुधिर निर्माण कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके शरीर में जो रुधिर का निर्माण होता है इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना है इसको कहा जाता है हीमोपोइसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रुधिर के निर्माण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हीमोपोइसिस। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाने ना, हीमोपोइसिस किसे कहते हैं, तो रुधिर का निर्माण हीमोपोइसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल कोशिकाओं में क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो जो उसकी आरबीसी होती है या लाल रक्त कणिका होती है इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखना है जब आदमी ऊंचाई पर जाता है तो जो आरबीसी है इस आरबीसी की संख्या में क्या होती है, तो आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि अगर आदमी ऊंचाई पर चला जाता है तो याद रखना उसकी आरबीसी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला, प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका हृदय है इस हृदय में क्या होते हैं, तो वोल्व पाए जाते हैं, वोल्व पाए जाते हैं। और जब ये वोल्व बंद होते हैं या खुलते हैं तो आपके हृदय में लबडब की ध्वनि आती है। तो जो पहली ध्वनि होती है वो कौन सी होती है, तो वो लब की होती है। कौन सी होती है, लब की ध्वनि होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और याद रखना है ये कब होती है, तो जब आपका जो हृदय या हार्ट है इसमें जो अनुशीतलन होता है तब आपको कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, तो पहली जो ध्वनि होती है वो लब की ध्वनि होती है। और कब सुनाई देती है, जब हृदय अनुशीतलन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, याद रखना है। अगला,
एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रुधिर दाब कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक सामान्य वयस्क मनुष्य है, इस वयस्क मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब है ये कितना होना चाहिए? तो याद रखना है ये होना चाहिए आपका 120/80 mmHg। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 120/80 mmHg का मतलब क्या होता है कि अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 120 होना चाहिए और मिनिमम 80 होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, शरीर का रुधिर बैंक किस अंग को कहते हैं? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर लिख लेना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका शरीर है, इस शरीर का रुधिर बैंक या ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो याद रखना है जो प्लिया है, इस प्लिया को क्या कहते हैं? तो शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर का जो रुधिर बैंक है वो किसे कहते हैं? तो प्लिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में। और ब्लड में भी जो सबसे ज्यादा इसकी मात्रा होती है वो किस में होती है? तो आरबीसी में होती है। और कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 34 यानी 34% हीमोग्लोबिन आपकी आरबीसी में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला, रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन नलियों में से आपका क्या बहता है? तो रुधिर बहता है और उन नलियों में रुधिर का थक्का नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि अगर रुधिर की जो नलिका है उनमें अगर रुधिर का थक्का जम जाएगा तो वहां पर आपका ब्लड आगे नहीं जाएगा और इससे आपकी मौत हो सकती है। तो वो कौन सा प्रोटीन है जो रुधिर वाहिकाओं में से रुधिर का थक्का जमने से रोकता है? तो उसका नाम है आपका हीपेरिन प्रोटीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हीपेरिन प्रोटीन क्या काम करता है? तो जो आपकी रुधिर वाहिका है इनमें ब्लड का जो थक्का है वो जमने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रुधिराणु या WBC की संख्या में बढ़ोतरी कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जो आपकी WBC है और इस WBC की जो संख्या है अगर ये बढ़ जाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो श्वेत रक्त कणिका है अगर इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मनुष्य है, इस मनुष्य की जो लाल रक्त कणिका है या जो आरबीसी है, इस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखना है इसका जीवन काल टोटल 120 दिन होता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि जो आरबीसी है, इस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ब्लड कैंसर होता है, ये जो रुधिर कैंसर होता है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना है इसको एक और नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इसका दूसरा नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्लड कैंसर है इसका दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकेमिया। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, ये आज के रक्त परिसंचरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं छाट के आपके सामने लेकर आया था, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।